बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज है जी 23 मार्च और दिन है, कौन सा दिन है जी? आज है मंगल का दिन। तो कल कोई व्लॉग मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि कल मुझे फिर बहुत ज़्यादा बुखार था। तो अभी अभी सुबह का टाइम है, मैं और हेल्पर छत पर आए थे क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा आंधी और बारिश हुई थी, तो हमने कहा छत साफ़ कर लेते हैं। तो ये मैं पीछे का नज़ारा देख रही थी, बहुत ही प्यारा जो है ना मौसम हो गया था कि हरे हरे खेत जो है ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इधर मैं और हेल्पर जो है ना वो कल के जो धुले हुए कपड़े थे ना वो इस्त्री करने वगैरह लैदा कर रही थी, और जो दूसरे हैं ना वो हम तय करके ना तो वार्डरोब में रख रही थी। बस सुबह सुबह जो होता है ना वो यही होता है कि जो पेंडिंग वर्क है ना वो सारा मुकम्मल हो जाए, ताकि फिर सारा दिन मुझे कि और कोई फालतू काम मुझे ना करना पड़े। कि इसलिए मैं हेल्पर के होते हुए ना दूसरे जो फालतू काम है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़त्म कर लूँ। ये कपड़े वगैरह तय करने वाले, इस्त्री वाले, और जो दूसरे छोटे मोटे सफाई वाले काम होते हैं। अवैस उठ गया और वो देखें सुबह सुबह टीवी लगा के ना तो वो बैठ गया हुआ है। सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं। तो बच्चों को बस यही होता है कि देखें कि टीवी में हमने कुछ मिस तो नहीं था कर दिया रात को, इसलिए सुबह सुबह उठ के ना तो लगा के तो बैठ जाते हैं वो। इस टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बस घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं ना वो दौड़ रही होती हैं, तो इसलिए इस टाइम ज़रा काम जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। मैं और हेल्पर जो है ना वो सुबह से लगी हुई हैं। तो क्लीनिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है। देखें हवा किस तरह, कितनी तेज़ हवा चल रही है। रात को भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी क्योंकि जब खिड़कियाँ बंद होती हैं ना तो बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो बहुत तेज़ हवा है। तो अभी मैं और बच्चे ना अम्मी की तरफ जा रहे थे क्योंकि एक तो मुझे बुखार है और दूसरा बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो चले चलते हैं। तो ये हेल्पर की थोड़ी सी मॉप्स रह गई हैं, तो फिर हम अम्मी की तरफ चलते हैं। तो जी ये अम्मी के घर आई हूँ मैं। ये मेरी प्यारी भतीजी आयत फ़ातिमा बड़ा खुश होती है, कोई भी आए ना घर में तो बड़ा खुश होती है देख के, और बस यही कहती है कि मुझे उठा लें बस। तो ये बड़ी गौर से जो है ना वो कैमरे की तरफ देख रही है। आयत फातिमा जो है ना इसने नया नया जो है ना वो वॉकर में चलना सीखा है, तो ये बस कहीं खड़ी नहीं होती है, एक कोने से दौड़ाती है दूसरे कोने में, दूसरे कोने से दौड़ाती है तीसरे कोने में। इसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मैं इतनी स्पीड से चला रही हूँ, मेरे पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं।
इधर जी दोपहर का टाइम था तो अम्मी ने जो है ना मंगवाए थे पकोड़े और साथ में शायद चिप्स मंगवाए थे। तो थे मज़े के, लेकिन बुखार की वजह से मेरी ज़ुबान का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो मैंने एक दो टेस्ट किया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा ना कड़वे हैं और पता नहीं इनमें कितना ज़्यादा नमक है। इन चीज़ों का दोपहर का ना मज़ा आता है जब सब मिल के खाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वो कहते हैं ना सभी बहारें जो होती हैं ना वो तंदुरुस्ती की होती हैं। तो बुखार की वजह से मेरी ज़ुबान का टेस्ट जो है ना वो नहीं सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे भी किसी चीज़ का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। और रोटी सालन या नमक वाली कोई चीज़ इनका तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। मेरी तो बस अल्लाह पाक से अब यही दुआ है कि जल्दी से वो मुझे तंदुरुस्ती दे और मैं भी कि हर चीज़ को जो है ना उसके टेस्ट के मुताबिक खाऊं। क्योंकि जब मैं इस तरह की कोई एक चीज़ भी टेस्ट कर लेती हूँ फिर मेरा दिल होता है कि मैं फटाफट से कोई मीठी चीज़ खाऊं। तो ये मेरी भाभी ने सवैयाँ बनाई थी। ये मक्खियाँ देखें आप किस तरह जो है ना घूम रही हैं, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी तो मक्खियाँ भी जो है ना ज़्यादा मौसम है इनका तो ये तो फिर आनी आनी थी। तो अभी हम आए हैं घर, तो ये उधर से शाम के लिए बच्चे खाना खा आए थे और ये साथ भी ले आए थे कि अगर किसी को भूख लगेगी तो वो जो है ना कि ले लेंगे खा लेंगे। तो ये चलें जब उनको भूख लगेगी वो खा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो एप्पल खाऊंगी। तो ये मैंने अपने लिए सेब दो धो के रखे हुए हैं, तो अब इनको काट के ना तो मैं खा लेती हूँ। फ्रूट वगैरह जो होता है ना वो मैं इसलिए खा लेती हूँ कि इससे ये होता है कि इससे मेरा ना फिर दिल ख़राब नहीं होता है। अगर रोटी वगैरह या कोई नमक वाली चीज़ या कोई इस तरह की मैं खा लेती हूँ ना तो उससे फिर मुझे ऐसे होता है जैसे मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। कि बुखार की वजह से बस सारी डिस्टर्बेंस है। अगर बुखार ठीक हो जाएगा तो उम्मीद है मुझे कि मैं मतलब कि इस मामले में भी ठीक हो जाऊंगी और खाना वगैरह खाना शुरू कर दूंगी। तो अभी मैं लेट जाने वाली थी, लेकिन खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये एक सिरप की बोतल मैंने ख़त्म कर दी, तो ये दूसरी वाली अब जो है ना ओपन करने वाली हूँ। तो मैंने कहा सिरप पी लेती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि अवैस का जो कैडेट कॉलेज का लेटर है ना, कॉल लेटर, वो भी आ गया हुआ है। तो इसने 4 अप्रैल को जो है ना ज्वाइन करनी है। अब पता नहीं लॉकडाउन में क्या इसका शेड्यूल बनता है, स्कूल्स खुलते हैं कॉलेजेस खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने लेटर वगैरह जो है ना वो उन्होंने भेज दिया है। वो अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। ये वाले पेज पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना ये हमने परचेज़ करके देनी है। मोहम्मद अवैस। और इसका एक दूसरा पेज भी है, उस पर देखते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। दूसरे पेज पे भी ना एक लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट है कि जब बच्चा स्कूल में आएगा ना तो उसको ये वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब बेड हो गया, पिलोज़ हो गए और उसके यूनिफॉर्म्स, शूज़, ट्राउज़र्स वगैरह, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म वगैरह, ये सारे इधर उन्होंने लिस्ट दी हुई है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये बच्चे को स्कूल की कॉलेज की तरफ से जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहला पेज है वो हमने प्रोवाइड करना है और जो सेकंड पेज है ना वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। मैं अभी लिस्ट को पढ़ रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये काफ़ी लंबी लिस्ट थी कि हालांकि स्कूल बैग और इंक पेन वगैरह, इंक पॉट वगैरह सब कुछ स्कूल ही जो है ना वो ही मुहैया करेगा बच्चे को। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।